आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉस क्या है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सिस्टम, और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गेम खेलने या मूवी देखने का शौक रखते हैं तो आपको फास्ट एंड द फ्यूरियस एंड नीड फॉर स्पीड का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें नॉस यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सिस्टम का इस्तेमाल काफी खूब होता है, जो थकेली सी कार को भी चीते जैसी रफ्तार में बदल देती है, पर कुछ समय के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये एक लाफिंग गैस है और नॉस एक ब्रांड है। लेकिन आखिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मदद से ऐसा होता कैसे है, तो चलिए जानते हैं। अगर आपको कुछ भी जलाना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन होगा उतना ही बेहतर कंबशन होगा, जिसके लिए आपको कंबशन चेम्बर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भरना होगा, जिस वजह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल की मात्रा इंजेक्शन में बढ़ जाती है और आपकी कार में तेजी आ जाती है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा रफ्तार चाहिए तो अब आप क्या करोगे? ऐसे में आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हम जो नियमित रूप से सांस लेते हैं उसमें 19.5% ऑक्सीजन होता है, जो कि जाहिर है कार के इंटरनल कंबशन चेम्बर में भी ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% ही होगी, जिसके जरिए ईंधन जल पाता है। लेकिन आपको और भी पावर चाहिए, तो ऐसे में यहाँ पर नाइट्रोजन की एंट्री होती है, जिसके भी दो प्रकार हैं, गीला और सूखा। ड्राई नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम, इसको ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की मदद से इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कंबशन चेम्बर में जाकर एयर को ठंडा कर देता है और इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे फ्यूल की इंजेक्टर में मात्रा बढ़ जाती है। और इन तीनों के मिश्रण से, जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और नाइट्रस की मदद से हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड का कारण बनता है, जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु और नाइट्रोजन के दो परमाणु होते हैं, और इनके मिश्रण के जलने पर काफी एनर्जी क्रिएट होती है, जो आपकी कार को एकदम से सुपर फास्ट कार में बदल देता है। और इनके जलने से नाइट्रोजन जनरेट होता है, जो बाकी गैसेस के साथ ही एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है। वैसे तो हर चीज में कोई ना कोई समस्या होती है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बस हम उसे मान लेते हैं। जब आप ड्राई नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तब उस समय स्टॉक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काफी जोर पड़ता है, और अगर आपका इंजेक्टर हल्का है तो वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और वहीं दम तोड़ देगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंजेक्टर लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फ्यूल के प्रेशर को आसानी से झेल लेगा। वेट नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम, इसमें एडिशनल फ्यूल के लिए सेपरेट पंप लगाया जाता है और सेकेंडरी जेट के जरिए फ्यूल और नाइट्रस ऑक्साइड को एक साथ ही इंजेक्ट किया जाता है, और जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तब नाइट्रस ऑक्साइड टूटकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, और इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की मदद से ज्यादा पावर मिलती है, जिसका इस्तेमाल कार्बोरेटेड इंजन में किया जाता है। लेकिन नाइट्रोस सिस्टम के साथ एक समस्या है। आपको याद होगा द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी के स्टार्ट में ही जब ब्रायन की डॉम के साथ रेस हुई थी, तो उसमें ब्रायन ने जरूरत से ज्यादा ही नाइट्रोस का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसकी कार का इंजन खत्म हो गया था। और जब उसने अपनी कार का हुड खोला तो आपको पता ही होगा उसके इंजन की क्या हालत हो गई थी। और नाइट्रस का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना इंजन की जो हालत है वो काफी खराब हो जाएगी। क्या पता आपका इंजन काम करना बंद ही कर दे। और एक फेमस मिथ है, जब भी आप नाइट्रस का यूज करते हो तो एग्जॉस्ट से ब्लू फ्लेम निकलती है। ऐसा वास्तव में नहीं होता। तो वी होप आपको पता चल गया होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सिस्टम क्या है और इसके प्रकार भी, और इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी कार की क्या हालत हो जाएगी। और आपको टेक फेनेटिक्स चैनल पर व्हीकल मेंटेनेंस एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।